So hello friends, welcome to my channel Level Coaching Center. So today I'm going to explain your 9th standard Hindi, that is first chapter दो बेलों की कथा सीन 2 के दो दृश्य हैं। मैंने दूसरे के कहा था 5 दृश्य है, तो दृश्य नंबर 2 पे चलते हैं। तो दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बोला और बेलों को ले चला। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, जूरी था एक आदमी जिसके 2 बैल थे और उसके साले को उस 2 बैल को उसने दे दिया, मगर उसके दोनों बैलों को बहुत प्यार था इसके ऊपर, इसलिए वो दोनों वापस लौट के आ गई थी। तो दूसरे दृश्य में वो दोनों बैल को उसका साला वापस लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर से उस दोनों को वहाँ ले जाने की सोच रहा है। तो 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा महनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधी और कल की शरारत का मजाक चकाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को काली चुनी सब कुछ दी। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी ने फूल की जड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत समान की व्यथा तो थी ही। तो यहाँ पे उन्हें बहुत मार पड़ती थी उसके साले के। तो दूसरे दिन गाया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। तो वहाँ मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल हो लेकर भागा। हल, रस्सी, जोता सब टूटकर बराबर हो गया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बाड़ी, सो हीरा मोती उन दोनों के नाम थे। तो अब की बाड़ी मार पड़ने तो बैल का जन्म लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो गाय 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ, कुछ मज़े में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो उसने कहा, मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा अगर वो मुझे मारेगा तो नहीं, हमारी जाति का यहाँ धर्म नहीं है। हम किसी को हानि कष्ट नहीं पहुँचा सकते। तो मोती दिल में ऐड कर गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला उसने। जो उसका साला था, इसका हीरा का जो साला था, वो ले चला। तो कुशल हुई कि उसने इस वक्त ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायता समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही
मसलहत है। उसने समझ लिया नहीं मारना चाहिए। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो इस लड़की ने इन दोनों के मुंह में एक रोटी, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों को हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बहुत अच्छे वाले, बहुत थोड़े अच्छे वालों का वास यहाँ पे भी है। लोग रह रहे, अच्छे लोग यहाँ पे भी रह रहे। उनको ये समझ में आ गया दोनों बेलों को। तो लड़की के बेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, लेकिन सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उस लड़की को उसकी माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। तो बैलों की उससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते आते, शाम को धान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिक उन्हें 2 रोटी, वही पालतू बालिका उन्हें 2 रोटी खिलाई जाती। लेकिन प्रेम के इस प्रसाद की यहाँ बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। एक दिन मोती ने मुंह बाप में कहा, अब तो नहीं सहा जाता है हीरा, क्या करना चाहते हो? तो ये एकांत को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो सींगों पर उठाकर उसे फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वहाँ प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यहाँ बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो वो सिंगा गुस्से में बोलता है, मोती मैं उसे मार दूंगा, इस घर का जो मालिक है उसे मैं मार दूंगा। मगर यह दूसरा हीरा कहता है, नहीं, वो इस घर की लड़की है जो हमें रोज रोटी देती है। तो मालिक को ना फेंक दो। तो वह पूछता, मालिक को मैं ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारता है, तो मारती है। तो मैं मालिकिन को ना फेंक दूँ, वह पूछता है, तो वही तो उस लड़की को रोज़ मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना माना है, यहाँ भूले जाते हो। तो लेकिन औरत पे सिंग चलाना मना है, यह मत भूलो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देती। बताओ, तुरंत भाग चले। तो बताओ, इसे तोड़कर जो रस्सी से बांधा है उसे भाग चले। हाँ, यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? वह पूछता है कि यार, मैं स्वीकार करूँगा ना, फिर ये टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। तो इसका एक उपाय है मेरे पास, तुम रस्सी को पहले थोड़ा चबा लो। तो रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों दोस्तों ने रस्सियों को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। तो बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। साहस घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तो दोनों की पूंछें कड़ी हो गई। तो उसने उनके माथे सहलाया और वह बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। वह कहती है, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे तुम्हें, तुम यहाँ से निकल जाओ। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक हो डाल दी जाए।
तो ऐसे सलाह हो रहा है कि इनकी नाकों में नाक वो आती है, उसे डाल दी जाए। तो उसकी गरवा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलो चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। वह मोती हीरा कहता है। साहस बालिका चिल्लाई, दोनों गुफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, आ जाओ आओ दादा। तो दोनों बैल भागे जा रहे थे, जल्दी दौड़ो, मैंने बोला तो गया। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, तो वो दोनों बैल भागे, लेकिन गाया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गाया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तो दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था उन्हें कि कौन से मार्ग में जा रहे। नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो उसे लगता है रास्ता भूल गए हैं। तो तुम भी बेतहाशा क्यों भाग रहे हो? तो उसे मारा गिराते तो दुनिया क्या कहती? वहाँ अपने धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? तो वहाँ अपने धर्म छोड़े, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? देखते हैं। तो दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी तो चरने लगे। रहकर आहट ले लेते थे, तो कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी की अनुभव किया तो मस्त होकर उछलते कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाकर और एक दूसरे को टेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने खेल में झगड़ा हुआ क्या है, तो किनारे हट गए। फिर तो अगला दृश्य आता है। तो अगला दृश्य में अगला वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक आप दूसरा दृश्य समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा दृश्य आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ।